विचार करें और बढ़ें एक सफल जीवन की ओर। इंट्रोडक्शन। आपका स्वागत है विचार करें और बढ़ें एक सफल जीवन की ओर में। यह पुस्तक आपको एक सत्र से दूसरे सत्र तक एक यात्रा पर लेकर जाएगी, जहां आप सीखेंगे कि कैसे अपने विचारों को शक्तिशाली रूप से निर्माण करके और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन को सजाएं। चैप्टर 1, आत्मपरिचय। सोचें और बढ़ें। आत्मपरिचय एक महत्वपूर्ण मानव अनुभव है जो व्यक्ति को उसके आत्मा की गहरी पहचान का अवसर प्रदान करता है। इसमें सोचने और बढ़ने की शक्ति है, जो व्यक्ति को अपने उद्दीपन, क्षमताओं और स्वभाव के साथ मेल करने में मदद करता है। सोचना आत्मपरिचय का पहला कदम है। यह व्यक्ति को उसके स्वभाव, विचार और मूल्यों को समझने में मदद करता है। एक व्यक्ति जब अपने आत्मा को समझता है तो उसे अपने लक्ष्यों की दिशा में स्पष्टता प्राप्त होती है। बढ़ना आत्मपरिचय का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं को समझता है तो उसे अपने कार्यों में समर्पितता और संवेदनशीलता मिलती है। यह उसे आत्मसंवाद करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रकट होता है। आत्मपरिचय में सोचने और बढ़ने का प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति को उसके आत्मा के साथ एक मजबूत जड़ बनाने में मदद करता है। इससे उसकी जीवन दृष्टि में सुधार होता है और वह अपने सपनों की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। चैप्टर 2, सपनों की ऊंचाई। लक्ष्य निर्धारित करना। सपनों की ऊंचाई व्यक्ति के जीवन को महत्वपूर्ण और रुचिकर बनाती है। यह लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उसे आत्मसमर्पण और संघर्ष की दिशा में प्रेरित करता है। लक्ष्य निर्धारित करना एक व्यक्ति को उसके सपनों की ऊंचाई तक पहुंचने की दिशा में समर्थ बनाता है। यह उसे जीवन में स्थिरता और उत्साह प्रदान करता है, जो उसे मुश्किलों का सामना करने में मदद करता है। सपनों को लक्ष्यों में बदलने का क्षमता व्यक्ति को अपने कार्यों में सजग और उद्दीपन देने में मदद करता है। सपनों की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे ही उसकी स्थायिता बनती है। सकारात्मक मानसिकता और सहारा मिलने पर व्यक्ति अपने सपनों की पूर्ति की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। इस प्रकार सपनों की ऊंचाई पर पहुंचना एक साहसिक और प्रेरणादायक परियांत्रण है, जो व्यक्ति को उसके लक्ष्यों तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होती है। चैप्टर 3, सकारात्मक मानसिकता। सफलता की कुंजी। सकारात्मक मानसिकता एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है और सफलता की कुंजी बनती है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और कृतियों को प्रभावित करके हमें अच्छे दिनों और कठिनाइयों को सही दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्रदान करती है। सकारात्मक मानसिकता का सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर होता है। यह मानव शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है, जिससे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। सकारात्मक मानसिकता हमें स्वयं को अधिक उत्साही और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बढ़ सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता विफलता और कठिनाइयों को भी एक अवसर में बदलने की क्षमता प्रदान करती है। यह व्यक्ति को अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और उन्हें पार करने का साहस देती है। सकारात्मक मानसिकता से भरी हुई जीवन शैली व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे उसे सफलता की ऊंचाई की ओर बढ़ने में साहस मिलता है। चैप्टर 4, समय का प्रबंधन। कैसे बनाएं महत्वपूर्ण निर्णय। समय का प्रबंधन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सफलता और सुख शांति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक व्यक्ति जो अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करता है, वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम होता है और जीवन को संतुलित रूप में जीता है। समय का प्रबंधन का पहला नियम है लक्ष्य तय करना। व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास क्या लक्ष्य हैं और उसे इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे समय का प्रबंधन करना है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू समय की महत्वपूर्णता को समझना है। समय एक अनमूल्य संसाधन है और इसका एक बार गुजरने के बाद वापस नहीं आता। इसलिए समय को उचित रूप से प्रबंधित करने के लिए योजना बनाना और उसे प्राथमिकता देना चाहिए। समय का प्रबंधन में अच्छे निर्णय लेने की क्षमता भी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को यह सीखना चाहिए कि कौन कौन से कार्यों को प्राथमिकता देना चाहिए और कौन कौन से कार्यों को टाल देना चाहिए। इससे उसका समय सही तरीके से व्यवस्थित होता है और वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में समर्थ होता है। समय का प्रबंधन
न केवल सफलता की कुंजी है, बल्कि यह एक सुखी और संतुलित जीवन की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। चैप्टर 5 उत्साह और संघर्ष। समस्याओं का सामना, उत्साह और संघर्ष, ये दोनों ही मानव जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो हमें समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। ये गुण हमें समर्थन, सहानुभूति और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। उत्साह जीवन को ऊर्जावान बनाए रखता है। जब हम किसी कार्य में उत्सुक होते हैं तो हम अधिक संवर्धन और प्रासंगिकता के साथ उसमें लग जाते हैं। यह हमें मुश्किलों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है और अवसरों को उचित दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। संघर्ष जीवन की अविवादित सत्यता है। समस्याएं और चुनौतियां हमें हमारी सीमाओं को पार करने का अवसर देती हैं। संघर्ष के माध्यम से ही हम नए दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं, नए कौशल सीख सकते हैं और अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। उत्साह और संघर्ष मिलकर हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। जब हम सकारात्मक उत्साह के साथ मुश्किलों का सामना करते हैं और संघर्ष करते हैं तो हम अच्छे परिणामों की दिशा में बढ़ते हैं। इन गुणों से युक्त व्यक्ति जीवन की हर चुनौती को उत्साहपूर्ण दृष्टिकोण से देखता है और समस्याएं सफलता की राह में रुकावटें नहीं बल्कि अवसरों के रूप में देखता है। चैप्टर 6 साझा करना और सहयोग। समृद्धि की दिशा। साझा करना और सहयोग समाज की समृद्धि और समृद्धिशीलता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये गुण सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाते हैं और व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहायक होते हैं। साझा करना एक सामूहिक भावना है जो समृद्धि की दिशा में काम करती है। जब लोग अपने संसाधनों, ज्ञान और कौशलों को साझा करते हैं तो समृद्धि होती है। साझा करना एक तरह की समृद्धि की जड़ बनता है जो समृद्धिशील समाज की दिशा में आगे बढ़ती है। सहयोग भी एक महत्वपूर्ण तत्व है जो समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ता है। लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करके आपसी समृद्धि में योगदान देते हैं। सहयोग की शक्ति यह है कि यह लोगों को एक दूसरे की कमजोरियों को समझने और समापन करने में मदद करता है, जिससे वे आपसी समृद्धि में मिलते हैं। साझा करना और सहयोग समृद्धि की दिशा में एक समृद्धिशील समाज की नींव होते हैं। जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो समृद्धि और समृद्धिशीलता का सफल पथ चलते हैं। चैप्टर 7 आत्मनिरीक्षण। स्वयं को समझना। आत्मनिरीक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें स्वयं को समझने और अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सुधार करने का अवसर प्रदान करती है। यह एक आंतर्मन की यात्रा है जो व्यक्ति को उसके मूल्यों, विशेष गुणों और क्षमताओं की पहचान करने में मदद करती है। आत्मनिरीक्षण का पहला कदम है अपने आत्मा को सामने लाना। यहां व्यक्ति को अपनी भावनाओं, सोच के पट्टियों और व्यवहार में विशेषताओं को समझने का मौका मिलता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने आत्मा के साथ एक सच्ची बातचीत करता है जिससे उसका आत्मपरिचय मजबूत होता है। आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति अपने लक्ष्यों और उद्दीपन की दिशा में स्पष्टता प्राप्त कर सकता है। वह अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को पहचान सकता है और इसे सही दिशा में मोड़ने का साहस कर सकता है। आत्मनिरीक्षण से हम अपने आधिकारिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझ सकते हैं और अपने जीवन को सजीव, सार्थक और सुरक्षित बना सकते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समृद्धि और सामंजस्य में मदद करती है और उसे बेहतर व्यक्ति बनने की दिशा में मार्गदर्शन करती है। चैप्टर 8 स्वस्थ जीवन शैली। एक सफल जीवन के लिए आवश्यक स्वस्थ जीवन शैली एक सफल और खुशहाल जीवन के लिए आवश्यक है। यह व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का संतुलन सुनिश्चित करने में मदद करती है और उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में सहायक होती है। शारीरिक स्वस्थ जीवन शैली का मतलब सही आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम को समाहित करना है। यह विभिन्न बीमारियों से बचाव में मदद करता है और शरीर को तंदुरुस्त रखकर उच्च कार्यक्षमता और ऊर्जा प्रदान करता है। इससे व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक रूप से योजना बना सकता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम होता है। मानसिक स्वस्थ जीवन शैली में मानव अपने आत्मा के साथ संवाद करता है और अपनी भावनाओं और मनोबल को सही रूप से संरचित करता है। ध्यान और मेधा बढ़ाने के लिए योग और मेडिटेशन जैसी प्रौद्योगिकियों का सही तरीके से अपनाना भी महत्वपूर्ण है। आत्मिक स्वस्थ जीवन शैली में व्यक्ति अपने मूल्यों, सिद्धांतों और उद्देश्यों के साथ संबंध बनाए रखता है।
यह उसे जीवन के सार्थकता का आदान प्रदान महसूस करने में मदद करता है और उसे अपने कार्यों में संतुलित और सुखद बनाए रखता है। इस प्रकार स्वस्थ जीवन शैली से व्यक्ति सफलता, खुशहाली और आत्मसंवाद की दिशा में आगे बढ़ सकता है। यह उसे समृद्धि और समर्थन की भरपूर दिशा में ले जाता है, जो एक पूर्ण और सत्यापित जीवन की ओर मुड़ता है। चैप्टर 9 उन्नति का मार्ग। कौशल और सीखना। उन्नति का मार्ग को तय करने में कौशल और सीखना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दोनों तत्व संदर्भों के माध्यम से व्यक्ति को समृद्धि और समर्थन की दिशा में बढ़ने में मदद करते हैं। कौशल एक व्यक्ति की क्षमता है जो उसे विशेष क्षेत्र में अग्रणी बनाती है। ये उसे अपनी पेशेवर या व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को पूरा करने में समर्थ बनाता है। कौशल उन उपायों को सीखने और उत्स्फूर्त होने में मदद करते हैं जो एक व्यक्ति को अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण है। सीखना एक अद्वितीय प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। ये व्यक्ति को नए और विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान, कौशल और अनुभव प्रदान करती है जो उसे आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। सीखना उसे नए दृष्टिकोण देने में मदद करता है और उसे स्वयं को समझने का अवसर प्रदान करता है। उन्नति का मार्ग को तय करने में ये दोनों तत्व, कौशल और सीखना, महत्वपूर्ण रूप से संलग्न होते हैं। एक व्यक्ति जो निरंतर सीखता रहता है और अपने कौशलों को सुधारता रहता है, वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता की दिशा में बढ़ सकता है। चैप्टर 10 साहस और आत्मविश्वास। आगे बढ़ने का साहस, साहस और आत्मविश्वास, ये दोनों ही गुण व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हैं। जब व्यक्ति में साहस होता है तो उसे जीवन के हर क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने की क्षमता मिलती है, जबकि आत्मविश्वास उसे अपने क्षमताओं में विश्वास दिलाता है। साहस का अर्थ होता है किसी कार्रवाई को अज्ञात और चुनौतीपूर्ण स्थिति में करना बिना किसी डर या हिचकिचाहट के। यह व्यक्ति को उच्च स्थानों तक पहुंचने में मदद करता है और उसे नए अनुभवों से सीखने का अवसर प्रदान करता है। आत्मविश्वास व्यक्ति की आत्मा में स्थित होने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह उसे उसकी क्षमताओं, सामर्थ्य और विशेष गुणों का पूरा विश्वास करने में मदद करता है। जब व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है तो उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में अधिक सहारा मिलता है और वह आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। साहस और आत्मविश्वास का संगम व्यक्ति को आत्मा समर्थन और सफलता की दिशा में अग्रणी बनाता है। इन गुणों से युक्त व्यक्ति जीवन की हर कठिनाई को हराकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होता है और जीवन में आगे बढ़ने का साहस और संवाद करता है। चैप्टर 11 परिवर्तन का सामर्थ्य। स्वयं को सुधारना। परिवर्तन का सामर्थ्य व्यक्ति को स्वयं को सुधारने और बेहतर बनाने की क्षमता को संकेत करता है। यह व्यक्ति को अपने जीवन में जरूरी बदलाव करने की प्रेरणा और साहस प्रदान करता है ताकि वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम हो सके। परिवर्तन की प्रक्रिया व्यक्ति को नए और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह उसे अपने क्षमताओं और दुरुपयोगों को समझने में मदद करता है और उसे उन्हें सुधारने की दिशा में मोबाइल करता है। अपने स्वभाव और व्यक्तिगत विकास में परिवर्तन का सामर्थ्य महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति नए कौशल और गुणों को सीखता है और उन्हें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में लागू करता है तो उसका स्वयं में सुधार होता है। यह एक सकारात्मक सीक्वेंस है जो व्यक्ति को उसके अद्यतित, वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में सुधार करने का मौका देती है। परिवर्तन का सामर्थ्य व्यक्ति को जीवन में नए दिशा निर्देश, नए उद्देश्यों और नए सपनों की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रकार परिवर्तन का सामर्थ्य एक शक्तिशाली और सकारात्मक तंत्र है जो व्यक्ति को स्वयं को सुधारने और विकसित करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। चैप्टर 12 साहित्यिक चिंतन। नए दृष्टिकोण की खोज, योजना और प्रतिबद्धता व्यक्ति को उच्चतम स्तर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति प्रदान करते हैं। ये दोनों तत्व व्यक्ति को निरंतर स्वयं को सुधारने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। एक सूचित योजना के बिना लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता हासिल करना कठिन हो सकता है। योजना एक मार्गदर्शक होती है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह कैसे, कब
और क्यों कार्रवाई करेगा। योजना बनाने में ध्यानपूर्वक विचार करना और समय सीमा तय करना महत्वपूर्ण है ताकि व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सही मार्ग पर रहे। प्रतिबद्धता एक अनिवार्य गुण है जो व्यक्ति को उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। यह उसे सभी चुनौतियों और कठिनाइयों के सामना करने की क्षमता प्रदान करता है और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कभी भी हार नहीं मानने की प्रेरणा देता है। योजना और प्रतिबद्धता के संगम से व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम होता है और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार रहता है। ये दोनों तत्व उसे अवसरों को पहचानने, नए मार्गों की खोज करने और आगे बढ़ने के लिए साहस प्रदान करते हैं। चैप्टर 13 साहित्यिक चिंतन। नए दृष्टिकोण की खोज। साहित्यिक चिंतन एक ऐसी कला है जो व्यक्ति को नए और अद्वितीय दृष्टिकोण की खोज में प्रेरित करती है। यह साहित्य के माध्यम से विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है जो नए और गहरे अर्थ से जुड़े होते हैं। साहित्यिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को विभिन्न पहलुओं से दुनिया को देखने की क्षमता प्रदान करता है। साहित्य कला के माध्यम से लेखक अपने विचारों, अनुभवों और दृष्टिकोणों को साझा करता है, जिससे पाठक नई जगहों और नए विचारों की खोज में निकलता है। साहित्यिक चिंतन अक्सर जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है और ऐसे सवालों को उठाता है जो सामाजिक, राजनीतिक और आत्मिक दृष्टिकोण से जुड़े होते हैं। इसके माध्यम से लेखक नए और उच्च स्तर के विचार देने का मौका प्रदान करता है जो व्यक्ति को समझदार और समर्थन की दिशा में बढ़ने में मदद कर सकते हैं। साहित्यिक चिंतन एक सुंदर और प्रभावशाली तरीका है जिससे हम अपनी दुनिया को नए रूप में देख सकते हैं और नए दृष्टिकोण की खोज में निकल सकते हैं। यह हमें समृद्धि, समर्थन और समझदारी की दिशा में मार्गदर्शन करता है और हमें अपने आत्मविकास में सहायक होता है। चैप्टर 14 समर्पण और सेवा। समाज में योगदान। समर्पण और सेवा ये दोनों ही गुण समाज में योगदान करने का महत्वपूर्ण और मुख्य तत्व हैं। इन गुणों के माध्यम से व्यक्ति समृद्धि, समर्थन और समाज के साथ मिलकर सहायक बनता है। समर्पण एक भावना है जो व्यक्ति को अपने कार्यों और योजनाओं में पूर्ण रूप से समर्थित करती है। यह उसे अपने कार्य में निरंतर सुधारने की प्रेरणा देता है और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में समर्थ बनाए रखता है। समर्पण के माध्यम से व्यक्ति अपने कार्यों में सच्चाई, ईमानदारी और उत्कृष्टता की ओर प्रवृत्ति करता है। सेवा दूसरों की मदद करने का एक उच्च मानक है। यह भावना व्यक्ति को उसके समाज में सकारात्मक रूप से योगदान करने के लिए प्रेरित करती है। सेवा व्यक्ति को अपनी स्वार्थ को छोड़कर समाज के प्रति जिम्मेदार बनाती है और उसे दूसरों की समस्याओं में साझेदार बनाती है। समर्पण और सेवा का संगम समाज में सामरिक संगठन, गैर सरकारी संगठन या व्यक्तिगत स्तर पर योगदान करने के लिए एक शक्तिशाली तरीका है। ये गुण व्यक्ति को उद्दीपना, संबंध और सहयोग की भावना में प्रेरित करते हैं, जिससे समाज में सामंजस्य और सहयोग की भावना बनी रहती है। इस प्रकार समर्पण और सेवा समाज में योगदान करने का एक नेतृत्वीय और सकारात्मक तरीका प्रदान करते हैं जो एक समृद्ध और समर्थ समाज की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। चैप्टर 15 संतुलन और सुख। सफलता का सार्थक अनुभव। संतुलन और सुख ये दोनों ही गुण सफलता के मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक व्यक्ति जो संतुलित और सुखी है वह अपने जीवन को सही दिशा में बढ़ाने में सक्षम होता है और उसकी सफलता का सार्थक अनुभव करता है। संतुलन जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। यह व्यक्ति को उसके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने में मदद करता है। एक संतुलित जीवन व्यक्ति को अपने कार्यों, संबंधों और आत्मा के साथ मेल-जोल बनाए रखने का क्षमता प्रदान करता है। इससे उसे जीवन के हर पहलुओं में सफलता प्राप्त होती है। सुख व्यक्ति की आंतरिक स्थिति का एक प्रमुख स्रोत है। यह उसे उत्कृष्ट भावनाएं, पूर्णता की अनुभूति और अंतर्निहित शांति की अनुभूति कराता है। यदि व्यक्ति अपने कार्यों में सुख प्राप्त करता है तो उसे उत्साह, संबंध और सकारात्मकता की अनुभूति होती है,
जिससे उसका जीवन समृद्धि से भरा होता है। संतुलन और सुख का मेल ही एक व्यक्ति के जीवन को सफल बनाता है। संतुलन से उसे जीवन के हर क्षेत्र में योगदान करने की क्षमता मिलती है, जबकि सुख उसे सफलता के लिए आत्मसमर्पण की भावना प्रदान करता है। इस रूप में संतुलन और सुख साथ साथ चलने वाले दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। लाइक और कमेंट तो बनता है मेरे दोस्त। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस सबसे पहले मिले।